एस्ट्रोलॉजी में नाइन्थ हाउस, नवम भाव या जो फेमस है धर्म भाव, इससे हम लोग क्या क्या चीज़ों पर विचार करते हैं और नाइन्थ हाउस का वैदिक ज्योतिष में प्रिडिक्शन में क्या क्या यूज़ है, उस पर हम लोग इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को जो भी व्यक्ति पहली बार देख रहा हो वो वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा करें तो शेयर अवश्य कर दिया करें। एक ऑप्शन होता है सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन का, उसको आप लोग प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर लिया करिए, जिससे मेरे जितने भी नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचते रहेंगे। नवम भाव, नाइन्थ हाउस, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में कि नाइन्थ हाउस से हम लोग कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। तो नाइन्थ हाउस हमारा भाग्य का भाव होता है, यहाँ से हम लोग अपने भाग्य पर विचार करते हैं। ठीक है, ये धर्म का भी हाउस होता है, रिलीजन का हाउस होता है, इस पर भी विचार करते हैं। ये दो चीज़ें तो आप लोगों को मोटे तौर पे पता ही होंगी, लेकिन यहाँ से हम लोग और भी कई चीज़ों पर विचार करते हैं, जिसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा कि और किन किन चीज़ों पर विचार करते हैं। नाइन्थ हाउस हमारा रिलीजन का होता है, भाग्य का होता है। ठीक है, हायर एजुकेशन का भी हाउस नाइन्थ हाउस होता है। नाइन्थ हाउस से हम लोग किसी व्यक्ति की हायर एजुकेशन, वो कितने एजुकेशन लेगा हाई लेवल पे, जैसे ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, फिर पीएचडी करेगा, उसके बाद वो और क्या कर सकता है, हायर एजुकेशन की अगर हम लोग विचार करेंगे तो नाइन्थ हाउस को हम लोग देखते हैं। ये नाइन्थ हाउस जो होता है वो गुरु का भी हाउस होता है। ठीक है, फादर का भी होता है, यहाँ से हम लोग पिता पर भी विचार करते हैं। नाइन्थ हाउस से हम लोग और क्या चीज़ें देखते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस का जो ट्रेवल होता है, लंबी दूरी की यात्राओं पर अगर हमें विचार करना है आपकी, तो नाइन्थ हाउस पर हम लोग विचार करते हैं। नाइन्थ हाउस से हम लोग पितृ पर भी विचार करते हैं, एंसेस्टर्स पे, आपके जो पितृ हैं, जो आपके पूर्वज हैं, उन पर भी हम लोग नाइन्थ हाउस से विचार करते हैं। नाइन्थ हाउस भाग्य का तो है ही है, आपको पता ही है, लक का है, तो लक का विचार भी हम लोग नाइन्थ हाउस से करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग नाइन्थ हाउस से देखते हैं। नाइन्थ हाउस सिर्फ भाग्य का भाव नहीं है, यहाँ से हम लोग और भी कई चीज़ें देखते हैं। जैसे नाइन्थ हाउस से हम लोग इंटरनेट पर भी विचार करते हैं, थर्ड हाउस से हम लोग कम्युनिकेशन पर विचार करते हैं, और इसके जस्ट सामने ही ये हाउस है नाइन्थ हाउस, तो यहाँ से हम लोग नाइन्थ हाउस से इंटरनेट पर भी विचार करते हैं। तो मोटे तौर पे मैंने आपको नाइन्थ हाउस के जितने भी सिग्निफिकेंस हैं वो सब बता दिए हैं। अब किसी व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली स्वयं से देखनी है और उसका नाइन्थ हाउस एक्टिव है, तो वो अपनी नाइन्थ हाउस कैसे एक्टिव होगा, आपकी दशा चल रही होगी उस ग्रह की, और उस ग्रह में आपके नक्षत्र लेवल पे या उप नक्षत्र लेवल पे नाइन्थ हाउस जो होगा वो एक्टिवेट होगा। आप एक्टिवेट कोई पर्टिकुलर सिंगल हाउस या सिंगल प्लैनेट आपको रिजल्ट नहीं देता है कभी भी। एस्ट्रोलॉजी में कॉम्बिनेशंस बनते हैं हाउसेस के, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है आपकी लाइफ में। जो आपकी लाइफ में कोई भी इवेंट घटेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है दशा, आपके ऊपर किसकी दशा चल रही है, किस ग्रह की दशा चल रही है, महादशा मतलब अंतरदशा किस ग्रह की दशा चल रही है, और प्रत्यंतर दशा, ये तीन दशाएं जो होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर उसके बाद आपके ऊपर किन ग्रहों की दशा चल रही है, फिर आपको ये देखना होता है उन जो दशा के लॉर्ड हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उनकी वजह से कौन कौन से हाउसेज आपके जन्म कुंडली में एक्टिवेट हुए हैं। एक हाउस कभी एक्टिव नहीं होता जन्म कुंडली में, दशा में किसी भी ग्रह की प्रत्यंतर दशा में काफ़ी हाउसेज एक साथ एक्टिवेट होते हैं। फिर उन हाउसेस को हम लोग देखते हैं कि उनका कॉम्बिनेशंस कैसे बनना है। जैसे नाइन्थ हाउस के साथ अगर 12th हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा है तो यहाँ पर आपको फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर व्यक्ति फॉरेन जाने के लिए सोच रहा होगा तो यहाँ पर वो फॉरेन जा सकता है इस दशा में। इसमें अब और भी कई चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे आपका जो ट्रांजिट चल रहा है वो आपको फेवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो मैंने आपको मोटे तौर पे बता दिया कि किस तरीके से जन्म कुंडली देखी भी जाती है। यदि आप स्वयं से देखते हैं तो इस चीज़ को आप लोग अप्लाई करिएगा, और यदि आप नहीं देखना जानते हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अपना दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, और जो आपका प्रश्न होगा वो व्हाट्सएप में मुझे मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।